इंडियन टीम अभी सेमीफाइनल की तैयारियों में लगी हुई है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम को सेमीफाइनल मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले देश में चर्चा रोहित शर्मा की बड़ी है। और क्यों? क्योंकि उनको फैट बोला गया है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने कहा है कि रोहित फैट हैं, उनको अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। और उनके इस बयान का समर्थन टीएमसी के एक सांसद हैं सौगत रॉय, उन्होंने भी किया है। और सौगत ने तो ये भी कह दिया है कि रोहित की टीम में जगह नहीं बनती है। न्यूज़ रूम में हमारे साथी हैं, उनसे पूछेंगे कि रोहित पर जो बयान दिया गया है कैसा है, और फिटनेस को लेकर या क्रिकेट कोई कैसा खेलता है, उनकी टीम में जगह है, वो टीम में है, पर असल में बयान कैसे देखा जाता है, बताइए संदीप जी। ये लोग कौन है जिन्होंने बयान दिया है? मैंने भी पहली बार नाम सुना वैसे। अच्छा, नहीं, एक तो सांसद साहब है ना, सांसद स्वागत। कौन से क्षेत्र से? टीएमसी से सांसद हैं और पार्टी अच्छा काम कर रही है, पर क्रिकेट तो नहीं खेल रही है उनकी पार्टी। हाँ। क्रिकेट तो रोहित शर्मा खेल रहे हैं और बाकी लोग खेल रहे हैं, वो तो नहीं खेल रहे हैं। और शमा मोहम्मद जी भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हो सकता है वो एमपी एमएलए का जो होता है आपस में क्रिकेट टूर्नामेंट जर्नलिस्टों के साथ खेलते हैं, या फिर संसद का इंटर टूर्नामेंट होता होगा तो उसमें वो क्रिकेट खेलते हैं। तो कैच छूटने के वीडियो वायरल होते हैं। हाँ, वो उसमें खेलते होंगे। तो मतलब ये बड़ा अटपटा है कि आप, मतलब आपका एक्सपर्टीज़ एरिया कुछ और है और आप किसी और बंदे के फिटनेस पे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिटनेस पे आप कैसे कमेंट कर रहे हैं? ही इज़ फैट, मतलब ठीक है। क्या ऐसा है क्या कि कोई मापदंड है, किसी आईसीसी ने तय कर रखा है कि बंदा पूरी तरह से 70 किलो का वजन, मतलब होता है ना कि आर्मी में भर्ती के लिए वजन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, हाइट मिनिमम ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो बीएमआई इंडेक्स पे तो नहीं रखे जा रहे हैं ना रोहित शर्मा। बीएमआई इंडेक्स में यो टेस्ट होता है, कम से कम हमें जो मालूम है कि फिटनेस टेस्ट लेने के बाद ही खेलने के लिए ले जाते हैं ना प्लेन का। तो उस टेस्ट में अगर वो पास है, तो वो दिखने में कैसे हैं ये मायने ही नहीं रखता है। हाँ, ठीक है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं शमा मोहम्मद जी वाली जो दलील थी कि वो उनकी थी, उनका ये कहना था कि वो इज़ फैट, उन्होंने फैट सीधे उनको मोटा बोला। दूसरी बात क्या है कि वो अब तक के सबसे अनइफेक्टिव, अप्रभावशाली कप्तान रहे हैं, खास करके कोहली और धोनी की तुलना में। अब मैं हालिया रिकॉर्ड निकाल देता हूँ टेस्ट वाली बीजीटी टूर का, और भारत के जो घरेलू हम 3-0 से हारे, वो दुखद है। सबने आलोचना की, हमने खुल के रोहित शर्मा के खिलाफ बोला। पर जब भी आप वनडे फॉर्मेट की बात करेंगे तो आप उस इंसान को सैल्यूट करना शुरू कर दीजिए। आप T20 फॉर्मेट की बात करेंगे तो उस खिलाड़ी ने 2022 के बाद आपको खेलने का तरीका बदल के खेलना सिखाया, और इसी कारण से वो अपनी सेंचुरी को वैल्यू नहीं करता। जो सौगत राय अपने बयान में कह रहे हैं कि 2 साल में 1 सेंचुरी मारी और उसके बाद बाकी मैचेस में कुछ गेंदों में रन बना के चले जाते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को होना नहीं चाहिए। तो उन्हीं रन के दम पर आप मैच जीतते हैं। अब मैं अगर कह रहा हूं कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी नहीं मारा, उसको टीम से निकालो भैया, उसी 90 रन के दम पे आप वो मैच जीते थे। बिल्कुल। हाँ, आप निकाल लीजिए अपना आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023, कितने सेंचुरी मारे हमारे भाई रोहित शर्मा ने। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन लगातार अच्छी परफॉर्मेंस, हर मैच में एक अप्रोच के साथ जाते थे। तो उस समय ऐसा तो नहीं है कि इस दौरान रोहित शर्मा की वजन में 8 से 10 किलो की बढ़ोतरी हो गई है क्या? इतनी खुशी तो नहीं आई है हम लोगों के देश में कि उनके वजन में 1 साल के अंदर 10 किलो की बढ़ोतरी होगी। वो उस दिन भी वैसे ही थे, आज भी ऐसे है। बस वही है कि आज आपको शौक चढ़ा है कि सब सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव कहीं है नहीं, तो पॉलिटिक्स की चर्चा हो नहीं रही है। तो चलो हम लोग भी चर्चा करते हैं। खुद का नाम चर्चा में आ जाए। हाँ, तो चर्चा में है। अच्छा, चर्चा के बाद वीडियो डिलीट भी, वो पोस्ट है वो डिलीट भी हो गया, उसका आलोचना भी हुई। वो आलोचना हुई। मैं थोड़ा सा संदीप जी से यहाँ से इत्तेफाक नहीं रखता कि वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो कैसे कमेंट कर सकते। इस देश में यही तो जमहूरियत है साहब, कोई भी किसी भी चीज़ पे कमेंट कर सकता है। वो बताया कि यार सचिन ने जो ये वाला शॉट मारा, इसकी जगह अगर बैकफुट पे जाके मार दिया होता तो यहाँ गेंद जाती। तो कमेंट्री करने वाले में मैं तो पहली बात तो पूरी होने दी, तब तो जवाब देंगे। तो जो ये कि कमेंट करना कि रोहित शर्मा फैट हैं, और एक होता है कि आप 2 तरीका होता है कहने का। एक आप कि समालोचक होके कह रहे हैं, समालोचक होकर के कि इसको ये गड़बड़ है और इसको ठीक करिए, और एक होता है कि आप इसी को आलोचना कर रहे हैं वो भी नीचा दिखाने की उससे नज़रिए से। तो उन दोनों का भेद समझना होगा। लेकिन रोहित शर्मा को फैट कह देना ईश निंदा भी नहीं है। जिस तरीके से जो रोहित शर्मा के फैन हैं और वो एकदम से आक्रामक होकर के टूट पड़े, ये भाई यही रोहित शर्मा का जब तक बल्ला चलेगा, कप्तानी चलेगी, सब सलाम करेंगे। और जैसे ही रन नहीं बनेंगे, टीम हारेगी,
तो लोग नुक्स निकालना शुरू करेंगे, लोग उनके बॉडी शेमिंग करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे। और बॉडी शेमिंग किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, जो भी खिलाड़ियों की एक फिटनेस होती है, और उस फिटनेस से भी फिर तुलना करने लग जाएंगे ना लोग। विराट कोहली से तुलना करेंगे, हार्दिक पांड्या से तुलना करेंगे, वो एक। और रही बात की फैट है और अच्छा नहीं खेलते, ये तो कहीं सिद्धि नहीं है ना। इंजमाम उल हक जो है, उनसे ज़्यादा वजनदार खिलाड़ी कौन हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए खेले, और जब बैटिंग करने आता था वो बंदा, तो हमारे जैसे जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनकी दुगदुगी बंदी रहती थी, यार ये आदमी आउट तो हो जाए। वो खड़े खड़े छक्के मार देता था, लेकिन फिटनेस की वजह से वो रन आउट भी बहुत ज़्यादा होते मैं इसी पे आ रहा था कि मैच फिट और नॉर्मल फिटनेस में फ़र्क होता है। आप मतलब इंजमाम का आपने नाम लिया, ड्वेन लेवरॉक थे एक 2007 में, उथप्पा का कैच लिया था उस बंदे ने। वो देखो, वो वंस एंड वाइल्ड था ना कि वो आदमी कूद गया और हाथ में चिपक गई, बात की बात है। लेकिन आप जैसे अभी पाकिस्तान में एक बैट्समैन था ना, क्या नाम था वो, उसका भी नाम समथिंग ऐसे, मोइन खान का लड़का। हाँ, तो वो भी हेल्दी था, तो उसकी भी फिटनेस को लेकर के सवाल उठते थे कि भाई जो है, हाँ, कि मैं मतलब उसके कि देखो, आप क्या होता है कि थोड़ी तो असर तो करते हैं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं ना, रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्सेस पे असर होता है। रोहित शर्मा नो डाउट गॉड लेवल प्लेयर है, उसके जैसा बैट्समैन, जो हुक मार देना, जो पुल मार देना, खड़े खड़े कहीं की गेंद कहीं खींच के मार दे रहा है, वो मतलब गजब का खिलाड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही है कि बात है कि आलोचना करना, और मतलब आप उस भाव को समझो कि आप बोलो कि ये सुधार कर लो, और ये कहते यार ये तो बेकार है, तो कर ही नहीं सकता। और रोहित शर्मा ने बहुत क्रिकेट खेली, ही इज नाउ 37, और मुश्किल से मुश्किल 1-2 साल और खेलेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी क्रिकेटर 39-40 के बाद भारतीय क्रिकेट इतिहास में, कम से कम इंटरनेशनल में तो उदाहरण नहीं देखने को मिलता। ठीक कह रहा हूँ संदीप जी? इंटरनेशनल में भी नहीं है। नहीं, सचिन 39 के आसपास अपने मोहम्मद नबी हैं, जो आखिरी मैच खेले 40 के आसपास है। मोहम्मद नबी खेले अफगानिस्तान से, पर वो देश अलग है। ब्रैड हॉक भी खेले। सचिन भी 39 में रिटायरमेंट ले लिए थे। हाँ, 40 नहीं पार किया था। वो तो एक आप देखेंगे तो अनकही अपर लिमिट लगी हुई है टीम इंडिया में, एक अनकही। तो बहुत अब जैसे हम लोग एज अ दर्शक, क्रिकेट प्रेमी, और थोड़ा बहुत जो खेल के बारे में जानते हैं उस पर बात करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, हमें इतनी समझ तो है कि जो अगला वर्ल्ड कप है उसमें शायद रोहित शर्मा नहीं होंगे। मतलब शायद यहाँ पे भी हम क्रिकेट तो सच बात बता, मेरे को एक स्ट्रांग फीलिंग है कि अगर भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है 9 मार्च को, तो शायद रोहित शर्मा उस दिन रिटायर हो जाएंगे वनडे फॉर्मेट से भी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस चीज़ के लिए मैं विराट कोहली के लिए बात नहीं बोला, मैं रोहित शर्मा के लिए कह सकता हूँ कि शायद वो उस दिन रिटायरमेंट ले लेंगे वनडे फॉर्मेट से। वो भी देखो, आलोचना बात सही है कि हम लोगों ने भी यही बात कही है कि ऐसा नहीं कि हमने उनके फिटनेस पे सवाल नहीं उठाया, पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे में रहा। पर उस दौरान तुमने बहुत अच्छी बात कही कि उस दौरान इस बात की चर्चा थी कि फिटनेस का असर उनके खेल में दिख रहा था, और वो टीम परफॉर्मेंस में भी झलक रहा था। टीम लगातार हार रही थी। मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ जिस फॉर्मेट में अभी खेल चल रहा है। आप लगातार 3 मैच से जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, पर अच्छी शुरुआत की। नहीं, ये समय जैसे क्या होता है कि आप कोई कमेंट कर रहे हो, किस समय कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो, ये भी। अब जैसे आप देखो, वीरेंद्र सहवाग बहुत ही कमाल के बैट्समैन थे, और मतलब उन्होंने हम लोगों को बताया कि एक दिन में टेस्ट में भी 400 रन बनते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति जो था कि जिसकी वजह से लोग जो टेस्ट नहीं देखते थे वो भी टेस्ट देखने लग गए थे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग की फील्डिंग की आलोचना एक टाइम पे, जब उनका आखिरी टाइम चल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उनकी फील्डिंग की भी बहुत आलोचना होती थी कि ये जो है कैसी फील्डिंग करते हैं, या कैच नहीं, या एक आध कैच अगर सहवाग ने पकड़ लिया तो उन्होंने बोला देखी मेरी फिटनेस है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया का दौरा? तो फिटनेस का इफेक्ट तो होता ही है। अब जैसे उसने वो जो फील्डर है फिलिप, जिसने कैच पकड़ा, ग्लेन फिलिप्स, वो आदमी क्या कमाल की कैच पकड़ा भाई साहब इधर। मतलब मुझे तो रोहित शर्मा विराट कोहली का जो कैच था वो तो खतरनाक था ही, उससे खतरनाक बाबर आजम वाला था। क्योंकि आप ये देखो कि एक तरफ जैसे हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स है दाईं तरफ, तो वो मोहम्मद रिजवान का कैच, मोहम्मद रिजवान का, कि वो कोहली का कैच तो दाएं हाथ से लिया था, रिजवान का तो बाएं हाथ से लिया था, और ये रिफ्लेक्स थे उसके। तो उस रिफ्लेक्स के लिए फिटनेस भी चाहिए। हम मतलब वैसी जो क्या कहते हैं कैच, आप ये देखो तो रोहित शर्मा से हम उम्मीद नहीं करते। हाँ, वैसे रिफ्लेक्सेस नहीं है तो नहीं ले पाएंगे आप। मतलब वैसा कैच इंडिया में हम ये मानते हैं हार्दिक पांड्या पकड़ सकते हैं, या जडेजा पकड़ लेंगे, या कोहली ने अगर उस तरीके से ट्राई किया तो शायद पकड़ सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा से हम कभी ये उम्मीद नहीं करते कि वो बंदा डाइव मारेगा हवा में और एकदम से ले लेगा। और अगर कल को रोहित शर्मा ने इस तरीके का कोई कैच पकड़ लिया तो हमारी क्लिप काट करके वायरल की जाएगी कि ले
इसके आगे जो डॉट डॉट डॉट, लेकिन मेरा वही सवाल है कि ठीक है नहीं पकड़ सकता, वो बंदा 37 साल का 37 साल का है, आप उस रोहित शर्मा ने कैच नहीं लिया है, रोहित रोहित शर्मा ने ब्लास्टिंग कैच नहीं लिया। अभी रिसेंटली टेस्ट में रोहित शर्मा ने उछल के कैच लिया था अभी। भाई और साहब, fast एकदम। एक होता है आप स्लिप पे खड़े हो और आप यूं गए कूद गए, एक होता है कि आप पॉइंट पे खड़े हो और वो पूरा हवा में जिस तरीके रोहित पॉइंट में नहीं खड़ा था, जहाँ बॉलर्स जहाँ से बॉलिंग करते हैं बॉलर जो वो है उसके लेफ्ट साइड पे खड़ा था, वो वहां पे उसने वो कैच लिया था। दूसरी चीज आप रोहित के पिछले वो देखिएगा निकाल के कि जब एक तो वो है कि एक किसी मैच मुझे नहीं याद है कौन सा मैच था, लेकिन एक बैटर ने शॉट मारा, बॉल बाउंड्री के पास गई, एक दूसरा फील्डर उसको फील्ड करने के लिए लेकिन उससे मिसफील्ड हो गया। भाई रोहित उसको कैसे बचाया है ये आपको मैं फोटो दिखा दूंगा, वीडियो है उसका। और दूसरी चीज एक और, बाउंड्री पे रोहित शर्मा ने ऐसा कैच लिया है ना, विराट कोहली देखते रह जाएंगे। ठीक है, विराट कोहली देखिए गेम तो दोनों सेम खेल रहे हैं ना, विराट भी सेम गेम खेल रहा है, रोहित भी सेम खेल रहा है, फिट नहीं तो कैसे खेल रहा है फिर वो? वही बात है, मैंने वही कहना है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि प्लेइंग 11 बिना फिटनेस टेस्ट लिए हुए हो जा रहा है, ये तो नहीं हो रहा है ना। कितने टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट पास करने होते हैं, ये टेस्ट पास करना होता है, वो टेस्ट पास करना होता है। नहीं यार देखो, ये बात फिटनेस वाली बात ही नहीं है। वहाँ पे हम जो जिसकी बात कर रहे थे, तुम कॉन्टेस्ट नहीं समझ रहे हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा तो हम कह ही रहे हैं कि बहुत बेमिसाल प्लेयर है यार, उसके जैसा कौन खिलाड़ी हो जिस तरीके की ओपनिंग, मतलब कोई आ रहा है सामने से खींच करके 145 150 फिगर ये थप्पड़ मारा, वहाँ जाके गेंद गिर रही है। मतलब हम वो पीढ़ी हैं जो आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं कि एक बंदा था जो खड़े खड़े घूम जाता था, बड़े प्यार से छक्का मारता था, फुल शॉट। रोहित शर्मा जैसे तो आज के टाइम में दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी ज़माने में सचिन का रहा होगा, लेकिन मतलब पुल पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का हुक था तगड़ा। नहीं पुल भी हाँ, मतलब फ्रंट फुट से पुल कर लेते हाँ, वो जो था। लेकिन आज के टाइम पे तो कोई नहीं ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि रोहित शर्मा के वजन पे अगर कोई बात करता है, आप अभी देखो किसी पॉलिटिशियन ने कहा, ठीक है, आप फर्ज करो, तो इतना विवाद हो रहा है। कल को जब रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना, तो कमेंटेटर कहेगा ये बात कि रोहित शर्मा को अपने वजन पे काम करना चाहिए या अपने वेट पे काम करना चाहिए। नहीं, फिर वही है वो डे इन डे आउट देखते हैं ना इस गेम में, उस गेम से जुड़े हुए हैं, तो उस समय भी वो ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, फिटनेस पे काम कर चाहिए। रोहित शर्मा मोटा हो गया नहीं बोलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देखिए, आप ये किसी देखिए मेरी दिक्कत है कि आप प्रवक्ता हैं, आपको एक एक शब्द नाम ही पहली बार सुना है। हाँ, ये सबसे चलिए, मैं नाम पहली बार सुना है, तो हम इनसे उस लेवल की इंटेलेक्चुअलिटी की आप जो है उम्मीद मत पालिए ना कि भाई कि ये उनसे ज्यादा स्वागत राय जैसे दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि वो जगह नहीं बनती। दादा तो फुटबॉल प्रेमी है, मैं जानता हूं उनको, दादा फुटबॉल प्रेमी है और दादा को फुटबॉल बहुत पसंद है, क्रिकेट भी उनको पसंद है, लेकिन वो पहला उनका लव जो है वो फुटबॉल है। और फुटबॉल के प्लेयर और ज्यादा फिट होते हैं और ज्यादा स्लीक होते हैं, तो उनकी तुलना में रोहित शर्मा उनको और तो मैं उनका एग्जैक्ट बयान मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। गलत तुलना कर रहे हो मतलब? हाँ, मतलब हाँ भाई, आप वही बात है कि ठीक है, जब होता है किसी का दिन तो आप कुछ भी कह दो, और जिस दिन यही रोहित शर्मा अगले मैच में अगर परफॉर्म करेगा, आपका मुंह बंद कर देगा। रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन, अगर मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में टीम इंडिया में अगर कोई बैट्समैन है जो 20 छक्के मार दे एक मैच में, वो रोहित शर्मा है। बात सही कि 20 छक्के मार सकता है वो आदमी, धुआं धुर्रे खोल सकता है किसी भी बॉलर की, किसी भी बॉलिंग लाइनअप के, बस दिन उसका होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप सांसद हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस करिए ना। क्रिकेट में क्या मतलब, और वो भी फैट शेमिंग करना। देखो, सब बात सही है। बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग के पीठ पीछे चल रही थी। उन्होंने उनकी शमा मोहम्मद जी ने हमारे मतलब बताया, किसी चैनल को बयान दिया कि मैं उनकी सेहत को लेकर खेल मंत्री का बयान है। हाँ, खेल मंत्री पे खिलाड़ियों पर सवाल उठाना बेहद शर्मनाक है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, बीसीसीआई की तरफ से किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया कि आप इस तरीके से वर्ड नहीं यूज़ करेंगे और बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि टीम टूर के बीच में उसका मनोबल डाउन होता है। मैं टीम टूर की बात नहीं, टीम टूर पे ना भी हो, नहीं भी खेल रही हो, तो आप जब किसी खिलाड़ी को, आप ये कह सकते हो कि आपको फिटनेस पे काम करना है। मैं शुरू से जो बात कह रहा हूँ कि आप एक सुझावात्मक तरीके से कह रहे हो कि हाँ भाई, इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ है यार, खिलाड़ी चाहिए इंप्रूव कर। आप ये कह रहे यार ये तो नामुराद नकारा है, इतना जो है वजन बढ़ गया, तो पहले तो आप जो है बॉडी शेमिंग ही कर दे रहे हो। तो वो बातें हैं। बाकी जो है संदीप जी कुछ आंकड़े लेकर बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। मैं अभी थोड़े नहीं, बस ये वाले में इतना ही है कि बहुत बढ़िया है खेल, जो है खिलाड़ियों को खेलने दीजिए। राजनीति वाला खेल आप लोग करते रहिए, वो बढ़िया करते हैं। बयानबाजी, एक दूसरे पे हमला, उसका करारा जवाब, उसके बाद फिर करारा का और मुंह तोड़ जवाब, ये देते रहिए। पर वो राजनीति में ठीक लगता है। खेल में खिलाड़ी अपने खेल के दम पे चर्चा बनाता है, हेडलाइंस बनाता है। और फिलहाल रोहित शर्मा बढ़िया खेल रहे हैं, चाहे वो उनकी फिटनेस आपको दिखता जैसा भी हो, आपकी आंखों को जो लगता हो, पर फिलहाल वो मैच फिट हैं और वो मैच
जिस दिन खेला जाता है सुबह में उससे पहले फिटनेस टेस्ट पास करते हैं और मैच में होते हैं। और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में भी 1-2 अच्छी ओपनिंग तो दिलाई ही है। हाँ, पहले ही मैच में अच्छा था। बस तो अब इसके बाद क्या ही हाँ, और अभी 2 मैच बचे भी हैं, तो बात वही है कि हम लोग को खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए। और जो भी सवाल उठा रहा है वो अब ठीक है, सवाल आप उठाइए, पर उसकी भी एक लिमिट होती है। क्योंकि अब जैसे बीजीटी में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, तो गौतम गंभीर ने भी कहा था कि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो आलोचना होगी। परफॉर्मेंस की आलोचना ठीक है, ऐसे भी किसी पर टिप्पणी करना वो थोड़ा ओवरबोर्ड होता है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचना है वो आप कमेंट में बताइए। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, कैमरे के पीछे वीडियो शूट किया है मेरे साथी प्रशांत ने। थैंक यू।